हेलो एवरीवन, मैं अल्पना सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए बीए चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं और उनका समय कब से कब तक का रहा है और उन कालों को और कितने भागों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आपका आधुनिक काल। तो आइए आदिकाल के बारे में जानते हैं कि इसका समय कब से कब तक का रहा है। आदिकाल का समय सन 1000 ईस्वी से लेकर के सन 1375 ईस्वी तक का रहा है। भक्तिकाल का समय रहा है सन 1375 ईस्वी से लेकर के सन 1700 ईस्वी तक का, और रीतिकाल का समय रहा है सन 1700 ईस्वी से लेकर के सन 1900 ईस्वी तक का। आधुनिक काल का समय रहा है सन 1900 ईस्वी से अब तक का। तो आइए जानते हैं कि आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है। आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आदिकाल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चारण काल नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तथा सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सहस्त्राध्याय ने। अब हम इसके बाद चलते हैं भक्ति काल पे। तो भक्ति काल का समय रहा है सन 1375 ईस्वी से सन 1700 ईस्वी तक का। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका निर्गुण और दूसरा है सगुण। तो निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारी है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी हमारी है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में संत काव्य धारा आती है और प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी काव्य धारा आती है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में हम जानते हैं कि इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो जैसे नानक हो गए, कबीर, रैदास, ये प्रमुख कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आपके प्रमुख कवि जैसे जयसी आते हैं। और दूसरा है आपका इसी का भाग सगुण। सगुण को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं जैसे सूरदास हो गए, रसखान, मीराबाई। ये आपके सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति जो आती है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन लोगों ने कृष्ण भक्ति की आराधना की है। अब नेक्स्ट आपका आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल का समय रहा है सन 1700 ईस्वी से लेकर के सन 1900 ईस्वी तक का। रीतिकाल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आ जाएगा रीतिबद्ध, दूसरा रीतिमुक्त और तीसरा आपका रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं केशवदास, रीतिमुक्त के हैं घनानंद, रीति सिद्ध के हैं बिहारी। नेक्स्ट आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय रहा है सन 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक का। और इसमें जैसे आ जाएंगे भरतेंदु युग। भरतेंदु युग को और नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका आ जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आपका आ जाएगा छायावादी युग। चौथा है आपका प्रगतिवादी युग। 5वां है आपका प्रयोगवादी युग। तो आज हमने जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उनका समय कब से कब तक का रहा है। तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 काल हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो आदिकाल का समय रहा है सन 1050 ईस्वी से लेकर के सन 1375 ईस्वी तक का। भक्तिकाल का समय रहा है 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का। रीतिकाल का समय रहा है 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का। और आधुनिक काल का समय रहा 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक का। आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है अगर हम बात करें तो चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि आदिकाल को और किन नामों से जाना जा सकता है। तो हमको पता है कि इसको चारण काल भी कहते हैं, वीरगाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से
बोला है, तो उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल को। इसी तरीके से आपका भक्ति काल आ जाएगा, तो भक्ति काल का समय रहा 1375 से 1700 ईस्वी तक को। इसको दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत काव्य धारा आती है, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी काव्य धारा आती है। सगुण को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। इसी तरीके से रीति काल आ जाता है, इसका समय रहा 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का। रीति काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, जैसे रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्धि। इसी तरह से आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल का समय रहा है 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक का। और इसमें जैसे पहला आपका आ जाएगा भरतेंदु युग, इसे नवजागरण युग भी नवजागरण काल भी कहा जाता है। दूसरा आपका द्विवेदी युग आ जाता है, इसको स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। तीसरा है आपका छायावादी युग, चौथा है प्रगतिवादी युग तथा पांचवा है आपका प्रयोगवादी युग। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किन किन कालों में बांटा गया है, उनके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं और उन कालों को किन किन और उपभागों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें हमने आज जानी और इसके बारे में हमने आज अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।